नमस्ते। आज हम एक रोमांचक सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में भाग लेंगे। इस वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानेंगे जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं। हमारा लक्ष्य है कि आप इन 20 प्रश्नों के सही उत्तरों को पहचान सकें और उन्हें याद रख सकें। ये प्रश्नोत्तरी आपको इतिहास, विज्ञान, भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? आपके विकल्प हैं ए 1945, बी 1947, सी 1950 और डी 1939। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे अक्सर यूएन कहा जाता है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसका सही उत्तर है ए 1945। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न है, नासा का मुख्यालय कहां स्थित है? विकल्प हैं ए न्यूयॉर्क, बी ह्यूस्टन, सी वॉशिंगटन डीसी और डी कैलिफोर्निया। नासा, जिसका पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम, वैमानिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जिम्मेदार है। इसका सही उत्तर है सी वॉशिंगटन डीसी। नासा का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी में स्थित है। हालांकि ह्यूस्टन में जॉनसन स्पेस सेंटर और कैलिफोर्निया में जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी जैसे महत्वपूर्ण केंद्र हैं, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। तीसरा प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? विकल्प हैं ए आइजैक न्यूटन, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी गलीलियो और डी स्टीफन हॉकिंग। सापेक्षता का सिद्धांत आधुनिक भौतिकी के दो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है जो अंतरिक्ष और समय के बीच संबंध को बताता है। इसका सही उत्तर है बी होल, अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन ने 20वीं सदी की शुरुआत में सापेक्षता के विशेष और सामान्य सिद्धांतों को विकसित किया। उनके इस काम ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। चौथा प्रश्न है, G-20 शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में हुआ? विकल्प हैं ए भारत, बी जापान, सी अमेरिका और डी ब्राजील। G-20 दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जो वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सालाना मिलते हैं। इसका सही उत्तर है ए भारत। 2023 का G-20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था कि वो वैश्विक मंच पर अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करे। पांचवा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विकल्प हैं ए गोबी, बी सहारा, सी कालाहारी और डी अंटार्कटिका। यह एक ट्रिकी सवाल है। जब हम रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आमतौर पर गर्म रेतीले स्थान आते हैं, लेकिन रेगिस्तान को कम वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस परिभाषा के अनुसार सही उत्तर है डी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान है, जबकि सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। छठा प्रश्न है, शांतिदूत ब्लू हेलमेट्स किस संगठन से जुड़े हैं? विकल्प हैं ए यूनेस्को, बी संयुक्त राष्ट्र यूएन, सी नाटो और डी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। ब्लू हेलमेट संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में तैनात सैन्य, पुलिस और नागरिक कर्मियों को दिया गया एक सामान्य नाम है, इसलिए सही उत्तर है बी संयुक्त राष्ट्र यूएन। ये शांतिदूत दुनिया के संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करते हैं। उन्हें 1988 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? विकल्प हैं ए 395, बी 448, सी 470 और डी 395A। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें मूल रूप से 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। संविधान में कई संशोधन हुए हैं जिससे अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई है। वर्तमान में भारतीय संविधान में लगभग 470 अनुच्छेद हैं, इसलिए सही उत्तर है सी 470। हालांकि मूल अनुच्छेदों की संख्या अभी भी 395 है, लेकिन उप अनुच्छेदों को जोड़ने से कुल संख्या बढ़ गई है। आठवां प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहां है? विकल्प हैं ए बर्लिन, बी लंदन, सी ब्रुसेल्स और डी पेरिस। नाटो, जिसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका सही उत्तर है सी होल, ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। यह अपने सदस्य देशों के बीच सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। नौवां प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? विकल्प हैं ए आर्यभट्ट, बी भास्कर, सी रोहिणी और डी इनसैट-1A। भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति की है और इसकी शुरुआत एक ऐतिहासिक उपग्रह के प्रक्षेपण से हुई थी। इसका सही उत्तर है ए आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इसका नाम प्राचीन भारतीय गणितज्ञ के नाम पर रखा गया था। 10वां प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? विकल्प हैं ए 1901, बी 1910, सी 1895 और डी 1920।
नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं। इनकी शुरुआत स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार हुई थी। सही उत्तर है ए 1901। पहले नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किए गए थे। अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में अपनी वसीयत लिखी थी, लेकिन पुरस्कारों का वितरण 1901 में शुरू हुआ। 11वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? विकल्प हैं A3, B5, C7 और D10। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली अंग है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 10 अस्थायी और 5 स्थायी होते हैं। इसलिए सही उत्तर है B होल 5। ये 5 स्थायी सदस्य हैं: चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। उनके पास वीटो शक्ति है। 12वां प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? विकल्प हैं A महाराष्ट्र, B गुजरात, C राजस्थान और D मध्य प्रदेश। गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्यों में से एक है। ये एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। इसका सही उत्तर है B गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। यह शेरों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। 13वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां स्थित है? विकल्प हैं A लंदन, B जिनेवा, C पेरिस और D रोम। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। इसका सही उत्तर है B होल जिनेवा। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। ये दुनिया भर में स्वास्थ्य मानकों को स्थापित करने और बीमारियों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 14वां प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में है? विकल्प हैं A हिमाचल प्रदेश, B उत्तराखंड, C सिक्किम और D जम्मू कश्मीर। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और पूरी तरह से भारत के भीतर स्थित सबसे ऊंची चोटी है। इसका सही उत्तर है B उत्तराखंड। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके आसपास का क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में संरक्षित है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। 15वां प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहां है? विकल्प हैं A वियना, B पेरिस, C लियोन और D जिनेवा। इंटरपोल, जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। ये दुनिया भर की पुलिस को एक साथ काम करने में मदद करता है। इसका सही उत्तर है C लव लियोन। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में स्थित है। यह 195 सदस्य देशों के साथ काम करता है। 16वां प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? विकल्प हैं A लंदन, B पेरिस, C रोम और D ब्रुसेल्स। यूनेस्को, जिसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने का काम करता है। इसका सही उत्तर है B होल पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। यह विश्व धरोहर स्थलों को नामित करने के लिए भी जाना जाता है। 17वां प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? विकल्प हैं A 25, B 24, C 23 और D 22। भारत की न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय शामिल हैं। इसका सही उत्तर है A 25। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। सबसे नया उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 2019 में हुई थी। 18वां प्रश्न है, OECD का मुख्यालय कहां है? विकल्प हैं A बर्लिन, B पेरिस, C जिनेवा और D वियना। OECD, जिसका पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, ये एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। ये दुनिया भर में आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए काम करता है। इसका सही उत्तर है B होल पेरिस। OECD का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। यह 38 सदस्य देशों के साथ काम करता है। 19वां प्रश्न है, ब्रिक्स बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां है? विकल्प हैं A बीजिंग, B शंघाई, C दिल्ली और D मॉस्को। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे आमतौर पर ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है, ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना है। इसका सही उत्तर है B शंघाई। बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में स्थित है। ये पश्चिमी प्रभुत्व वाले वित्तीय संस्थानों के विकल्प के रूप में देखा जाता है। और यह हमारा अंतिम प्रश्न, 20वां प्रश्न, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां स्थित है? विकल्प हैं A वॉशिंगटन DC, B न्यूयॉर्क, C जिनेवा और D पेरिस। यूनिसेफ, जिसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड है, संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा में सुधार के लिए काम करती है। इसका सही उत्तर है B होल न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ये दुनिया के सबसे व्यापक सामाजिक कल्याण संगठनों में से एक है। तो ये थी हमारी 20 प्रश्नों की एडवांस जी के प्रश्नोत्तरी। मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ नया सीखा होगा और अपने ज्ञान का परीक्षण किया होगा। हमने संयुक्त राष्ट्र नासा नोबेल पुरस्कार
और कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों को कवर किया। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए ऐसे प्रश्नोत्तरी में भाग लेते रहें। देखने के लिए धन्यवाद।